मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में 60 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इस संयंत्र का निर्माण लगभग 271.16 करोड़ की लागत से किया गया है। यह परियोजना मंडलेश्वर के पास ग्राम समराज व आशुखेड़ी में 210.84 एकड़ भूमि में फैली हुई है। यह इंदौर नगर निगम को कार्बन न्यूट्रल बनाने और जलूद पंपिंग स्टेशन के बिजली खर्च को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। इस सौर संयंत्र से इंदौर नगर निगम को हर महीने बिजली बिल में लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के स्वागत एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। उनकी अगवानी के लिए इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक संजय शुक्ला, मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व मंत्री एवं महू विधायक उषा ठाकुर, राऊ विधायक मधु वर्मा, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, बड़वाह विधायक सचिन बिरला, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, खरगोन भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्रह्माणे, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला एवं खरगोन जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने 60 मेगाहर्ट्ज सोलर लोकार्पण के समय कहा, राज्य के लिए हरित क्रांति है। लागत से बना सोलर पार्क बनाने के लिए जो 300 करोड़ आए हैं, इतने पैसे तो निगम के पास थे नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री जी ने बॉन्ड लाने की अनुमति दी। यह देश का पहला ग्रीन बॉन्ड है जिसका जिक्र 2023-24 में निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा के अपने भाषण में किया था कि देश के नगरीय निकायों को ग्रीन बॉन्ड लेना चाहिए। लेकिन हमारी इंदौर नगर निगम ने उस ग्रीन बॉन्ड को, उसकी परमिशन ली, उसको जारी किया। हमको 250 करोड़ की जरूरत थी, हमको 3 दिन में देश की जनता ने 750 करोड़ रुपए दिए। और सबसे खुशी की बात यह है मुख्यमंत्री जी कि इस 250 करोड़ में केवल इंदौर की जनता का इन्वेस्टमेंट नहीं है, देश के 28 राज्यों के लोगों ने इस सोलर पार्क में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जलूज के इस सोलर प्लांट में और इंदौर नगर निगम के लिए 300 करोड़ की बिजली पैदा करने का काम करने में देश के 28 राज्यों के लोगों का योगदान है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि केंद्र की अनुमति में जब इसमें अड़ंगा आया या कुछ डिले हुआ, उसको ठीक कराने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। जब ये पब्लिक इशू निकाल कर उसको आगे बढ़ाने का भी काम हमने किया, तब भी सरकार ने हमारी बहुत मदद की। इतिहास में एक नई क्रांति, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। राष्ट्र के उस गौरव का संकल्प देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर पूरा करने वाला है। और उसकी बड़ी भूमिका आपके अपने महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। एक सौर ऊर्जा का संकल्प 60 मेगावाट, वो आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो आज लोकार्पण हो रहा है, मैं इसकी बधाई और शुभकामना देता हूं। 271 करोड़ रुपए का, 16 लाख रुपए का इसमें खर्च हुआ है। पर इंदौर नगर निगम को जो एक कष्ट, एक पीड़ा इंदौर के महापौर ने व्यक्त की, उस पीड़ा का समाधान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। खरगोन ने वही भूमिका अदा की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माता अहिल्या का ये क्षेत्र आज दोबारा नए दौर के नए समय के साथ आशीर्वाद दे रहा है। और सच में एक पंथ दो काज की स्थिति बन रही है। एक तरफ बिजली की आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन एक और बात, आजकल कार्बन उत्सर्जन अर्थात प्राकृतिक रूप से बिजली जो बनती है, अदरवाइज बिजली बनाने के लिए कोयला निकालो खदान से, फिर कोयले को बिजली के रूप चलाने के लिए जलाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की परेशानी आती। आजकल बिजली के उस प्रकार में भी ग्रीन एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट आया है कि बगैर किसी के कष्ट के अगर सूर्यनारायण देवता के सामने प्लेट रख दो और वो बिजली उत्पन्न हो जाए, ऐसी इस प्रकार की एनर्जी हवा के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो, पानी के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो। अब जो समय बदल गया, बिजली को बनाने में भी पवित्रता का एक तरह से ध्यान में आता है।
जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 18.5 करोड़ की इस बात की भी बचत होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक और नया एक पंथ दो काज का लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परियोजना तो 10 साल में पूरी हो जाएगी लागत वसूलने के साथ, लेकिन ये 20 साल का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में ऐसे कई प्रकार के और चीज जोड़ी जा सकेगी। ऐसे में सच में हमारे प्रदेश ने आज के इस दौर में बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर बन रही है। मध्य प्रदेश बदल रहा है चारों तरफ से। कहां 2002-3 तक मध्य प्रदेश के पास बिजली का उत्पादन केवल 5000 मेगावाट के आसपास था। इसलिए ये लाइट जो जल रही है वो रात में भी लाइट से कटौती करते थे, दिन में तो देते ही नहीं थे। इसलिए सीजन के समय कोई टंकी लेके डीजल की लाइन में लगता था, तमाम कठिनाइयां थी। आज वो सारा समय चला गया। ये नई पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं। रात रात भर जब बिजली जाती थी और मच्छर खाते थे, कैसे टाइम कटता था। वो दौर अलग प्रकार का था। ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। कांग्रेस के शासनकाल में पूरा देश और प्रदेश अंधकार में डूबा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्रधानमंत्री सड़क ला करके अटल जी ने गांव का सम्मान किया। जोरदार अभिनंदन अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करें। कांग्रेस के लोग तो कहते थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।